श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गणेश चतुर्थी की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। सतयुग की बात है, तब एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। यानी सतयुग में एक राजा था जो बड़ा ही धर्मात्मा था। वह सभी धर्मों का पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। वह भगवान गणेश जी की पूजा करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था जिसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्ध अवस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश जी का व्रत किया करो। सातों बच्चे अलग रहते थे। तो जब वो काफ़ी वृद्ध हो गए, क्योंकि वह खुद भी भगवान गणेश जी की पूजा करता था, उसने विचार किया कि भाई अब मैं व्रत नहीं रख सकता। इसलिए उसने अपनी सभी बहुओं को बुलाया और कहा कि तुम भगवान गणेश जी का व्रत किया करो, भगवान गणेश जी की पूजा किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहता था। उसने मन में विचार किया, जो मैंने नियम निभाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी बहुएं ये नियम निभाएं। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है, धन बढ़ता है। भगवान गजानन सभी कष्टों को, सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं और संतान पर सदा ही कृपा बनी रहती है। जब उसने बहुओं से इस व्रत के बारे में कहा तो बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के बारे के लिए कहा तो बहुएं नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। जब उसने सभी बहुओं से कहा कि बेटियों, अब ऐसा है, मैं काफ़ी वृद्ध हो गया हूँ, मैं गणेश चतुर्थी का व्रत रखता हूँ। अब मेरा सामर्थ्य नहीं है मेरे शरीर में कि मैं इस व्रत को आगे रख सकूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ इस व्रत को अब तुम रखा करो। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और भगवान गणेश जी सदा ही कृपा बनाए रखते हैं। जब बहुओं से उस बुजुर्ग ने कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ ली और उसका अपमान कर दिया। किसी भी बहू ने व्रत रखने की हामी नहीं भरी। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा का सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन किया। ससुर को भोजन करा दिया। इस प्रकार से सभी बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी जो बहू थी उसने कहा कि पिताजी, आप मुझे विधि बताइए, मैं व्रत जरूर रखूंगी। उसके ससुर ने पूजा का सभी सामान मंगवा दिया और उसने कहा कि बेटी, सुबह स्नान करना, स्नान करने के बाद में भगवान गणेश जी के सामने सभी सामग्री रखना, भगवान गणेश जी के सामने हाथ में जल लेके संकल्प करना कि हे गजानन, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं यह व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। मेरा ये नाम है, मेरे पति का ये नाम है, हमारा ये गोत्र है। उसके बाद में व्रत का जितने व्रत रखने उतने संकल्प करना है। फिर भगवान के सामने गणेश चतुर्थी की कथा सुननी है। उसने इस प्रकार से व्रत किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से गंदे सने हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वह जागती रही। जब उसके ससुर की तबीयत खराब हो गई तो उसने ससुर के गंदे कपड़ों को धोया और वह पूरी रात जागती रही बिना कुछ खाए पिए। और उस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत था। उसने व्रत भी रखा था। तो भगवान गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की और भगवान गणेश जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए, क्योंकि रात्रि जागरण भी हो गया और पूरे नियमों का पालन भी किया। ससुर को ठीक कर दिया और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। भगवान गणेश जी के व्रत को जो भी सच्चे मन से करता है, भगवान गणेश जी उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सभी भगवान गणेश जी इस कथा को जरूर सुने, से धन्य धान्य बढ़ता है और साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत जरूर रखना चाहिए।
इससे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, कभी कोई परेशानी नहीं आती। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।